से बना है। मुशीर ने बताया कि वो दरमियाने साइज के पत्थरों से बना हुआ है। अबरहा ने पूछा, क्या इस पर कोई कीमती कपड़ा चढ़ाया गया है? मुशीर ने कहा, नहीं, काबा को कोई महंगा लिबास नहीं पहनाया जाता। इस पर एक गिलाफ है, जैसा कि हमारी धारीदार चादर होती है। अबरहा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं काबा से कई गुना बेहतर जगह बना सकता हूं। मैं अब काबा के मुकाबले में अपना घर बनाऊंगा। लोग वहां नहीं, मेरे घर की इबादत करेंगे। काबा जैसे घर की तामीर के लिए एक स्पेशल दस्ता तैयार करो। अब मैं देखूंगा लोग कैसे काबा जाते हैं मेरे घर को छोड़कर। फिर अबरहा ने यमन के शहर सना में सुर्ख, पीले, सियाह और सफेद रंग के पत्थरों से एक अजीम उशान इमारत तामीर की। इस घर की दीवारें सोने और चांदी की प्लेटों से मुज़य्यन थीं, जबकि मरकजी दरवाजे के ऐन ऊपर एक बड़ा याकूत का पत्थर नस्ब किया गया था। इस इमारत में इस कदर बखूर जलाया गया कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी दीवारें स्याह होने लगीं। नाजरीन, अबरहा ने उस घर के बारे में ऐलान किया कि आज के बाद कोई मक्का नहीं जाएगा, बल्कि तमाम तवाफ इसी घर के गिर्द किया जाएगा। अब कोई काबा नहीं जाएगा, तमाम तवाफ मेरे घर का होगा। और वाकई कई सालों तक यमन के बास कबाइल इस घर का तवाफ करते रहे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि अरब के कबीले बनु किनाना का एक शख्स, जिसका नाम नुफैल खशमी था, अबरहा के इस फेल को मजीद बर्दाश्त ना कर सका। वो दिल ही दिल में बहुत नादिम था कि हम इस जाली काबा के खिलाफ कई सालों से कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये सोचकर कि ये हमारे हकीकी काबा की तौहीन हो रही है, उसने फैसला किया कि एक दिन वो अबरहा के उस घर को नापाक करेगा। चुनाचे एक रात नुफैल उस घर में दाखिल हुआ। उसने वहां बहुत सी गंदगी फैला दी और खामोशी से वापस चला गया। अगले दिन जब अबरहा को यह खबर पहुंची तो वो बहुत गजबनाक हुआ और कहने लगा, यकीनन ये किसी अरब आदमी का काम है, और मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं उनके खाना काबा का हर पत्थर तोड़कर अपने साथ वापस ले जाऊंगा। अब मैं काबा को तोड़ डालूंगा। नाजरीन, जैसा कि